नमो बुद्धाय। धम्म चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं बुद्ध धर्म क्या है। बौद्ध शब्द बोधि से बना, जिसका अर्थ होता है कि जागृति। इस तरह बौद्ध धर्म को जागृति का दर्शन शास्त्र कहना चाहिए। सिद्धार्थ गौतम ने 35 वर्ष की उम्र में बुद्धत्व प्राप्त किया, जिससे इस दर्शन शास्त्र का जन्म हुआ। बौद्ध धर्म आज 2560 वर्ष से पुराना है, जिसके करीब करीब 380 मिलियन अनुयायी दुनिया में हैं। 100 साल पहले बौद्ध धर्म को मानने वालों में एशियाई लोग प्रमुख थे, पर समय के साथ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका में भी इनके मानने वाले बढ़ रहे हैं। तो क्या बुद्ध धर्म मात्र एक दर्शन शास्त्र या फिलोसॉफी है? फिलोसॉफी शब्द दो शब्दों से बना है। फिलो यानी प्रेम, सोफिया यानी विवेक। तो फिलोसॉफी यानी विवेकपूर्ण प्रेम या प्रेम और विवेक दोनों अर्थ बौद्ध धर्म को पूर्णतः स्पष्ट करते हैं। बौद्ध धर्म सिखाता यही है कि हम अपनी बुद्धिमत्ता को पूर्णतः विकसित करें ताकि हम साफ समझ सकें, और यह भी सिखाता है कि हम मैत्री और करुणा को विकसित करें ताकि हम हर एक व्यक्ति के सच्चे मित्र बन सकें। तो बौद्ध धर्म यह मात्र दर्शन शास्त्र नहीं, अपितु यह एक सर्वोत्तम दर्शन शास्त्र है। बुद्ध कौन थे? उत्तरी भारत में 563 ईसा पूर्व एक बालक राजघराने में पैदा हुआ। वह काफी ऐशो आराम से पला बढ़ा, और मगर उसे लगा कि संसार की सुविधाओं व सुरक्षा पूर्णतः सुख नहीं दे सकती। वे अपने आसपास दुख देखकर बहुत व्यथित हुआ और उनके दुख मुक्ति का उपाय ढूंढने का संकल्प किया। 29 वर्ष की उम्र में पत्नी बच्चों को त्याग कर वह उस जमाने के श्रेष्ठ धार्मिक गुरुओं के चरणों में धर्म सीखने निकल पड़ा। उन्होंने उसे बहुत कुछ सिखाया, पर उसमें से कोई भी मनुष्य के दुखों का कारण व उनका विनाश करना नहीं जानता था। 6 साल सतत अभ्यास, संघर्ष व ध्यान से उन्हें अज्ञान के विनाश होने की अनुभूति हुई। इस दिन से वे बुद्ध यानी जो जाग गया कहे जाने लगे। इसके बाद वे 45 वर्ष और जीवित रहे। उनकी करुणा व शांति अद्भुत थी। उनके हजारों अनुयायी रहे। 80 वर्ष की उम्र में वृद्धावस्था व बीमारी की दशा में उन्होंने अत्यंत शांति से अपना देह त्याग किया। ज्ञान प्राप्ति पर अगर उन्हें बुद्ध कहा गया, तब इसके पहले उनका नाम क्या था? बुद्ध के कुल का नाम गौतम, जिसका मतलब होता है सर्वोत्तम गाय, जो उन दिनों प्रतिष्ठा व संपत्ति का प्रतीक थी। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है लक्ष्य प्राप्त करना। एक ऐसा नाम जो एक राजा अपने बेटे को देना चाहेगा। क्या बुद्ध द्वारा अपनी पत्नी बच्चों को क्यों छोड़ा? गैर जिम्मेदार
आना नहीं था। बुद्ध के लिए अपना परिवार छोड़ना आसान नहीं रहा होगा। छोड़ने से पहले वे काफ़ी दुविधा और असमंजस से गुजरे होंगे। यहाँ पर चुनाव करना पड़ा, परिवार या विश्व के प्रति समर्पण। अंततः उन्होंने करुणावश स्वयं को विश्व के कल्याण के लिए समर्पित किया, जिसका लाभ आज तक मनुष्य ले रहे हैं। उनका गृह त्याग गैर जिम्मेदारी नहीं था, शायद यह दुनिया का सबसे बड़ा त्याग था। बौद्ध धर्म क्या है और जब आज बुद्ध नहीं रहे तब वे हमारी मदद कैसे करेंगे? बिजली के आविष्कारक फैराडे अब नहीं रहे, मगर उनका आविष्कार आज भी हमारे काम आता है। लुईस पाश्चर, जिसने कई बीमारियों का इलाज खोजा, वह आज नहीं है, पर उनका वैधानिक अन्वेषण आज भी जीवित है। लियोनार्डो दा विंची, जिसने अप्रतिम कलाकृतियां निर्मित की, वह आज नहीं है, पर उनकी कलाकृतियां आज भी हमारे हृदय को प्रसन्नता देती हैं। महान व्यक्तियों को गुजरे सदियां भी बीत जाए तो भी उनकी रचनाएं व उपलब्धियां हमें आज भी प्रेरणा देती हैं। तो बुद्ध को गुजरे 2500 साल बीत गए, पर उनकी शिक्षा आज भी लोगों की सहायता करती है। उनका आदर्श आज भी लोगों को प्रेरित करता है। उनके वचन आज भी लोगों की जिंदगी बदलते हैं। सिर्फ एक बुद्ध में ही सदियों तक शक्ति होती है। क्या बुद्ध देवता या भगवान थे? नहीं, बुद्ध देवता नहीं थे। उन्होंने ऐसा दावा नहीं किया कि वे देवता हैं या देवता पुत्र हैं या देवदूत हैं। वे एक मानव थे जिन्होंने अपने आप को परिशुद्ध किया और शिक्षा दी कि अगर हम उनकी शिक्षा अनुसार आचरण करें तो हम भी परिशुद्ध हो सकते हैं। अगर बुद्ध देवता नहीं हैं तो लोग उनकी पूजा क्यों करते हैं? पूजा कई प्रकार की होती है। कुछ लोग पूजा में भगवान की प्रशंसा करके उन्हें भेंट चढ़ा के स्वयं के लिए कुछ मांगते हैं। कुछ इस श्रद्धा से कि भगवान उनकी प्रशंसा सुनेंगे, भेंट स्वीकारेंगे और उनकी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। बौद्ध लोग इस तरह की पूजा नहीं करते। दूसरी तरह की पूजा वे होती है जिसमें हम अपने आदर्श के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जब शिक्षक कक्षा में आते हैं तो विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं। जब हम प्रतिष्ठों से मिलते हैं तो उनसे हाथ मिलाते हैं। जब राष्ट्रगान बजता है तो हम सलामी देते हैं। ये सब हमारे आदर व पूजा करने के ढंग सिर्फ इतना ही दर्शाते हैं कि हम विशिष्ट व्यक्तियों या वस्तुओं के विशिष्ट व्यक्तियों व वस्तुओं से कैसा लगाव रखते हैं। या यह होती है बौद्धों की पूजा। ध्यान मुद्रा में हाथ रखें। बुद्ध की मूर्ति और उनकी करुणापूर्ण मुस्कान हमें भीतर शांति और प्रेम की खोज करने की याद दिलाता है। अगरबत्ती की खुशबू हमें शील के सर्वव्यापी सुगंध की स्मृति जगाती है।
दिए की ज्योति हमें ज्ञान के प्रकाश की स्मृति दिलाती है और फूल जो जल्द ही मुरझा के सूखने वाले हैं वे हमें अनित्यता का स्मरण दिलाते हैं। जब हम झुकते हैं तो बुद्ध की शिक्षा से जो हमने पाया उसके प्रति अनुग्रह व्यक्त करते हैं। यही बौद्धों की पूजा का अर्थ है। मैंने सुना है कि बौद्ध लोग मूर्ति पूजा करते हैं। यह विधान केवल लोगों की गलतफहमी दर्शाता है। शब्दकोश के अनुसार मूर्ति उसे कहते हैं जिसमें एक प्रतिमा या चित्र होता है जिसकी भगवान मानकर पूजा की जाती है। और जैसा हमने देखा बौद्ध लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, तब फिर भी वे लकड़ी या धातु की मूर्ति को कैसे भगवान मान सकेंगे। सभी धर्म अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कुछ प्रतीक इस्तेमाल करते हैं। टेबोइस्म में यिन यंग का इस्तेमाल विरोधों के बीच समन्वय दिखाने के लिए किया जाता है। सिख धर्म के आध्यात्मिक जीवन में संघर्ष का प्रतीक तलवार है। ईसाई धर्म में मछली को यीशु का अस्तित्व और क्रॉस को उनके बलिदान का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध की प्रतिमा हमें बौद्ध शिक्षाओं में मानव आयाम का स्मरण दिलाती है। असल में बौद्ध धर्म मानव केंद्रित है, न कि देव केंद्रित। हमें बाहर नहीं बल्कि स्वयं के भीतर विवेक व पूर्णतः उपलब्ध करना है। अतएव बौद्ध मूर्ति पूजक हैं यह कहना उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना कि यह कहना कि ईसाई लोग मछली का क्रॉस की पूजा करते हैं। बौद्ध विहारों में लोग अजीब चीजें क्यों करते हैं जिसे हम नहीं समझ सकते, उसे हम अजीब कहते हैं। ऐसी कृताओं को अजीब कहने के बजाय हम उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह सच है कि कुछ परंपराओं के मूल में प्रचलित नासमझियाँ तथा अंधविश्वास होते हैं और ऐसी गलत धारणाएं केवल बौद्ध धर्म में नहीं बल्कि सभी धर्मों में समय समय पर उत्पन्न होती हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा विस्तार से स्पष्ट किया है, पर फिर भी लोग इसे नहीं समझ सकते, तो यह बुद्ध का कसूर नहीं है। बौद्ध शास्त्रों में एक कहावत है, अगर कोई बीमार वैद्य के उपलब्ध होने पर भी इलाज नहीं कराता तो यह वैद्य का कसूर नहीं। ठीक इसी तरह अगर कोई व्यक्ति चित्त के विषाक्त होने पर भी बुद्ध से मदद नहीं लेता तो यह बुद्ध का कसूर नहीं। बौद्ध धर्म का किसी भी धर्म का मूल सही तरीके से आचरण न करने वालों से नहीं आंका जा सकता। अगर आप बुद्ध की सही शिक्षा पाना चाहते हैं तो बौद्ध साहित्य का अभ्यास करें, न कि उसे सही से जानने वालों से संपर्क करें। मैं कई बार धम्म शब्द को देखता हूँ, इसका क्या मतलब है? धम्म संस्कृतः धर्म शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में इसका अर्थ होता है सत्य, वास्तविकता, सही रूप में वस्तुएं और स्थितियां जैसे हैं वैसे देख सकना। और क्योंकि हम बौद्ध शिक्षाओं में सत्य देखते हैं, हम उन्हें भी धम्म कहते हैं।